हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 11 जुलाई और दिन है बृहस्पतिवार का। सुबह का समय हो रहा है तो सुबह सुबह होने लगी है बारिश। बहुत तेज़ से बादल आए थे लेकिन हल्की फुल्की बारिश होकर सारे बादल निकल गए हैं। तो थोड़ी सी कीच हो गई है क्योंकि जब थोड़ी बारिश होती है तो थोड़ा सा रपटन्ना हो जाता है। जो कच्ची ज़मीन होती है वो फूल जाती है, तो उसी की वजह से थोड़ा सा रपटन्ना हो गया है। और बादल तो निकल गए हैं और इधर अभी हमारे बहुत सारे सुबह के काम बाकी हैं। यहाँ की साफ़ सफाई भी बाकी है और अभी बर्तन भी धुलने बाकी हैं क्योंकि कल शाम को भी मैंने बर्तन नहीं धुले थे, सारे बर्तन ऐसे ही डाल दिए थे। तो अभी हम बर्तन धुलेंगे और उससे पहले जो ये कल के कपड़े हैं मैंने कहा इनको फैला देते हैं, थोड़ी सी हवा लग जाएगी क्योंकि कल हल्की धूप निकली थी और थोड़ा सा लेट भी हो गया था कपड़े धुलने में। तो कपड़े हमारे कुछ भी कपड़े नहीं सूखे हैं, जो हल्के कपड़े थे वो भी नहीं सूख पाए हैं और जो मोटे कपड़े थे वो तो 2 दिन में, इन दिनों में वैसे भी सूख पाते हैं क्योंकि अगर अच्छे से धूप निकलती है तब तो सूख जाते हैं और धूप नहीं निकलती है फिर कपड़े सूख नहीं पाते हैं। तो सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं। उसके बाद में मैंने धुल लिए थे बर्तन और बर्तन सारे अच्छे से रख देते हैं पटिया पर। बहुत सारे बर्तन हो गए थे तो सारे के सारे बर्तन मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे रात को। और रात में जो है ना कि खाना थोड़ा सा अगर लेट बनता है फिर कुछ भी मन नहीं होता है काम करने के लिए। तो जो भी काम थे वो सारे काम मैंने शाम के छोड़ दिए थे और अभी मैंने सुबह के टाइम किए हैं सारे काम। तो यहाँ पर मैंने रख दिया था दूध उबलने के लिए, तो दूध हमारा उबल चुका है। और अब रख दी है मैंने चाय बनने के लिए क्योंकि चाय भी तुरंत से मैंने कहा बना देते हैं, सभी लोग चाय पी लेंगे। और थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लेते हैं चाय के साथ में, कभी कभी पराठे बन जाते हैं, कभी कभी कुछ नाश्ता और हल्का फुल्का खा लेते हैं। और इधर हम बैठ गए थे कपड़े लेकर क्योंकि आरोही के ये कल के कपड़े पड़े हैं। कल भी मैंने कपड़े नहीं रख पाए आरोही के, बहुत सारे कपड़े हैं इसमें रखे थे थैले में। तो कुछ तो पुराने कपड़े हैं, कुछ नए कपड़े हैं। तो मैंने कहा सारे कपड़े निकाल कर जो नए वाले कपड़े हैं पहनने वाले वो रखेंगे और बाकी के कपड़े हम अलग जगह पर रख देंगे। तो जो पुराने पुराने कपड़े हैं आरोही नहीं पहन रही है वो सारे कपड़े हम साइड में निकाल कर रख रहे हैं और जो पहनने वाले हैं वो हम इसी में रख देंगे क्योंकि कभी कभी पहन लेती है। और इतने सारे कपड़े हैं, सारे कपड़े छोटे छोटे होने लगे हैं। और वैसे तो आरोही जब देखती है तो कपड़े सारे जो है ना कि निकाल कर रख लेती है कि मम्मा हम ये वाला पहनेंगे, वो वाला पहनेंगे। और सारे कपड़े छोटे छोटे हो गए हैं तो मैंने कहा चलो रख देते हैं, थोड़े बहुत दिन और पहनेगी, उसके बाद में सारे कपड़े जो है ना कि फिर अलग ही जगह पर कहीं पर रख देंगे। और ये कपड़े कुछ काम के भी नहीं है क्योंकि बिस्तर भी नहीं बन सकता है और ऐसे भी हम कहीं पर इनको फेंक नहीं सकते हैं। तो बुआ बोल रही थी कि जो ये छोटे छोटे कपड़े हैं इनको किसी तकिया में रख देना या फिर ऐसे ही अच्छी जगह पर इनको रख देना, ध्यान करके रखना क्योंकि ये आरोही के सारे कपड़े हैं, हम ऐसे ही इनको ऐसे ही नहीं फेंकेंगे। और ये वाली फ्राक आरोही पहनने लगी है तो ये वाली दूसरे तीसरे दिन फ्राक पहन लेती है, तो मैंने इसी थैले में ही फ्राक को रख दिया है। वैसे तो अभी अच्छी फ्राक है, हमें भी बहुत ही पसंद है, आरोही को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर आरोही को मैंने कहा तैयार कर देते हैं। आरोही को नहलाया नहीं है क्योंकि सुबह सुबह हो चुकी है बारिश, तो आरोही फिर इसका बिल्कुल भी मन नहीं था नहाने का। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब स्कूल से आना तब नहा लेना। तो मैंने इसको बस ऐसे ही तैयार कर दिया है, कपड़े पहना दिए हैं। और अभी स्कूल में ड्रेस नहीं बन पाई है क्योंकि अभी जो टीचर लोग हैं वो बता ही नहीं रहे हैं कि किस कलर की ड्रेस चाहिए। तो मैंने 1-2 बार उनसे बोला भी है कि पूछ कर आना तो ड्रेस आरोही की बनवा दो। तो जो है ना कि जब बच्चे ड्रेस पहनते हैं स्कूल जाते हैं तो अच्छा लगता है। और लगभग 2 साल हो चुके हैं आरोही को यहाँ स्कूल जाते हुए, लेकिन अभी तक ड्रेस यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रही है उन लोगों को कि किस कलर की ड्रेस बनवाएं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तब तक ऐसे ही जो घर पर कपड़े पहनती है आरोही वही पहन कर जाती है। और यहाँ पर आरोही का थोड़ा सा मैंने पाउडर वाउडर लगा दिया है, तेल लगा दिया है बालों में और काजल भी लगा दिया है क्योंकि कल काजल नहीं लगाया था तो आरोही की हल्ला हुई है स्कूल में। और यहाँ पर फिर हम बैठ गए थे खाना बनाने के लिए। थोड़ा सा आज अंधेरा लग रहा है क्योंकि बादल हल्के से छाए हैं तो अभी उजाला नहीं हुआ है, बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंधेरा सा छाया है।
तो आज हम बनाएंगे केले की सब्ज़ी, कच्चे केले की सब्ज़ी। तो यहाँ पर केले को काट लिया था और इसमें थोड़े से छिक्कल भी डाले हैं केले के, और लहसुन प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद में डाल दी है हरी मिर्च और हल्दी मिर्च भी पीस कर रख ली थी। लहसुन प्याज पीसा नहीं है, बस खड़ा ही डाला है, अच्छे से भून लिया है और हल्दी मिर्च डाल दी है और उसके बाद में डाल देंगे केले। तो सभी लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इसी तरीके से सभी लोग बनाते हैं। कुछ लोग और भी तरीके से बनाते हैं, खाली केला भी बनाए जाते हैं। और लेकिन हमारे यहाँ जो केला आए थे उनके जो छिक्कल थे वो बहुत ही अच्छे थे, एकदम से नरम। तो मैंने कहा चलो इनको भी डाल लेते हैं, तो थोड़ा सा और भी सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है और सभी को पसंद भी आते हैं ये केले के छिक्कल। और वैसे तो जो पके हुए केले होते हैं उनके छिक्कल तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, लेकिन मैंने बनाए नहीं हैं। सुना है कि वो वाले छिक्कल बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब की बार जब भी केला आएंगे तो हम बनाकर ज़रूर देखेंगे कि कैसे लगते हैं। और यहाँ पर अच्छे से मैंने कहा कौर लेते हैं। बन तो बहुत जल्दी से जाते हैं केले, बस थोड़ा सा पानी डालेंगे और जब तक हम आटा लगाएंगे तब तक हमारी केला की सब्ज़ी बन गई थी। तो यहाँ पर बस इतना ही पानी डालेंगे और नमक डालकर ढककर अच्छे से रख देंगे। तो रोटियां ही सेकेंगे, चावल भी नहीं बनाएंगे आज। और वैसे जब चावल नहीं बनते हैं तो आरोही का पेट बिल्कुल भी नहीं भरता है, तो दोपहरी के समय में खिचड़ी बनाई थी। इतने टाइम तो चावल नहीं बनाए थे, दोपहरी के समय में बनाए थे। और यहाँ पर आज मूंगफली फैलाई जा रही हैं, जैसे कि आप सभी को कल के ब्लॉग में भी मैंने दिखाया था कि जो है ना कि मूंगफली थोड़ी सी यहाँ पर भी फैलाई जाएगी। और पीछे वाले घर में तो पूरे घर में फैला दी गई है, अंदर टीन में भी, और वहाँ जहाँ पर हमारी मशीन लगी है चारा वाली वहाँ पर भी फैला दी गई है। जहाँ जहाँ पर भी छाया है वहाँ पर हर जगह पर मूंगफली फैलाई है। और बारिश की वजह से मूंगफली सारी की सारी नीचे ही फैलानी पड़ी है। लेकिन आज मौसम खुल गया था, लेकिन सुबह के टाइम फिर सारी मूंगफली यहाँ पर फैला दी थी। फिर सबने कहा कि कहाँ अब दोबारा से मेहनत करेंगे, अब सुबह के टाइम ही सारी मूंगफली छत पर पहुँचाएंगे। तो आज के लिए बस यहीं पर सारी मूंगफली फैला दी गई है और सब्जी हमारी बन चुकी है। उसके बाद में जो है ना कि लकड़ियाँ नहीं बची थी, तो मैंने कहा रोटियाँ गैस पर ही सेंक लेते हैं। जब तक बगिया को लकड़ी लेने के लिए जाएंगे तब तक हमारी रोटी बन जाएंगी। और वैसे भी इन दिनों में लकड़ी जो है बहुत ज़्यादा गीली है, पूरी तरह से गीली लकड़ी हो गई है। जो लकड़ी हम लोगों ने अंदर रखी थी बुआ ने, वो सारी लकड़ी जल चुकी है। अब जो बाहर लकड़ी पड़ी है वही जब धूप निकलेगी, जब सूखेगी अच्छे से, तभी हो पाएगा ईंधन। और वैसे कंडे तो हमारे अच्छे से हैं, बठिया में रखे हुए हैं, लेकिन लकड़ी नहीं है। तो थोड़ा बहुत खाना इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही गैस पर ही बनता है, सब्जी अब्जी बना लेते हैं चूल्हे पर। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप जो है ना कि चूल्हा 10-12 जगह पर रख चुकी हो, कहीं एक जगह पर अच्छे से सेट करके रख लो। तो जी दीदी, वैसे तो कहीं पर इन दिनों में जगह नहीं है कि जहाँ पर हम अपना चूल्हा रखें, जो कि मिट्टी का चूल्हा रखें। और वैसे तो हर जगह पर चूल्हा रखा हुआ है, ये भी आप सभी की बात सही है। तो पीछे वाले घर में भी रखा था, लेकिन वहाँ पर भी बारिश की वजह से खाना नहीं बन पाया है। और छत पर तो आप सभी ने देखा ही, आज भी आप सभी को दिखा देंगे छत पर का नज़ारा कि किस तरीके का चूल्हा हो चुका है और रसोई हमारी हो चुकी है। वहाँ पर भी पॉलीथीन कुछ भी चीज़ें जो है ना कि पड़ नहीं पाई हैं, तैयारी नहीं हो पाई है कि पानी ना टपके। तो देखते हैं जब बारिश खुल जाएगी तभी अब वहाँ पर खाना बन पाएगा। वैसे भी जो जीना है हमारा खुला हुआ है, तो बारिश के दिनों में जाना आना मुश्किल हो जाता है छत पर भी, और पीछे वाले घर में भी जाना आना मुश्किल है। तो इसी वजह से यहाँ पर चूल्हा रख लिया है। वैसे तो कोई बात नहीं, और आप सभी जैसे कि जानते हो इस हालत में अगर ज़रा सा भी पैर ऐर फिसल जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसी के कारण यहाँ पर चूल्हा रखा है। और इधर मैंने नए वाले रूम की भी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, पोंछा ओछा लगा दिया है। और आज आरोही के पापा जब गाड़ी लेकर गए हैं उसके बाद में मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया तो यहाँ की जगह खाली हो गई है, तो मैंने कहा यहाँ पर भी अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। उस दिन से यहाँ पर झाड़ू नहीं लग पाई थी। आरोही के पापा अभी तक जो है ना कि कल थोड़ी देरी के लिए गए थे दुकान पर, लेकिन तब मैंने झाड़ू नहीं लगा पाई थी। तो आज यहाँ से मोटरसाइकिल हट गई थी, तो मैंने कहा यहाँ पर भी अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं बाहर की साइड में। और ये जो दो ये पैरदान हैं इनको भी मैंने कहा धुल देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं।
और ये जो है ना कि काफ़ी दिनों के पड़े हुए थे और सभी लोगों ने पैर ऐसे ही रख दिए थे जो मिट्टी के लगे हुए होते हैं। और वैसे अपने आप तो थोड़ी सी हिफाजत हो जाती है, लेकिन बच्चे अच्छे जो है ना कि मिट्टी में भी डाल देते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदे निकले थे। और इधर आए हुए हैं हम बगिया को, तो यहाँ का आप सभी को दिखाते हैं, थोड़ी बहुत आप सभी से बातें करेंगे क्योंकि बगिया का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। हल्की सी धूप हो गई है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत तेज़ है। गर्मी तो इन दिनों में बहुत तेज़ होती है, एकदम से भयंकर वाली गर्मी होती है। तो दोस्तों हम आए हैं बगिया को, साथ में आरोही भी आई है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। घर में तो लग ही रही है गर्मी, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। 2 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि सभी लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बगिया में वैसे धूप तो नहीं लग रही है, अब छाया हो गई है, पेड़ों में बहुत ही अच्छे से पत्ते आ गए हैं, लेकिन गर्मी जो है ना कि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो कहीं पर भी तसल्ली नहीं पड़ रही है। घर में तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है, यहाँ पर फिर भी थोड़ी सी ठंडा मौसम लग रहा है, लेकिन पसीना यहाँ पर भी निकल रहा है। तो इधर जानवर चारा भी खा चुके हैं, जो कि भैंस चारा खा चुकी है। आरोही यहाँ पर लेटी है, फ़ोन देख रही है। हम लोग जा रहे घर बेटा। हाँ आओ चलो, वो समात दें। और भैंस को अलग बांध दिया है नांद से, अलग खूंटे पर, क्योंकि भैंस चारा खा चुकी है। अब सिर्फ पानी पिलाना बाकी है। एक बार पानी पिला चुके हैं पापा, अभी दोबारा से जब भैंस को घर ले जाएंगे तब पिलाएंगे। इधर पड़िया भी खा रही है चारा। आबो आबो। तो हम लोग अब जा रहे हैं घर, क्योंकि यहाँ पर भी बिल्कुल भी तसल्ली नहीं पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और कल भी बहुत मुश्किल से शाम का खाना बना पाया था, और आज भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। चलो तो चलते हैं घर। और नंदत जी आगे आगे जा रही हैं, वो देखो, वो तो काफ़ी टाइम से आई थी यहाँ पर। हम अभी जल्दी से आए थे, हम और आरोही। बेटा कवर चढ़ा लो, गिर जाइए फ़ोन। और यहाँ पर हमारी घुइयाँ भी अब निकल चुकी हैं, पत्ते थोड़े थोड़े लगे, और ये बड़े बड़े पत्ते हो जाएंगे तब हम इनको तोड़ लेंगे। हर साल यहीं पर ये घुइयाँ अच्छे से जम जाती है और पत्ते भी बहुत ही अच्छे से निकलते हैं। और बहुत सारे गेंदा के भी पेड़ यहाँ पर जमे हुए हैं, छोटे छोटे से। और दीदी की घुइयाँ बहुत ही अच्छी खड़ी है। आरोही चल रही है धीरे धीरे, फ़ोन चला रही है। फ़ोन बंद करके ले चलो। शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और फिर भी हल्की सी धूप है। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है। गर्मी तो चाहे धूप निकले या फिर बिल्कुल ना निकले, बादल छाए रहें, लेकिन गर्मी फिर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलते हैं अब घर, बस घर आप सभी को मिलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पीछे वाले घर में हमारे पड़े हैं कपड़े, तो मैंने कहा चलो साथ में कपड़े भी लेकर चलते हैं, बार बार कौन आएगा। और यहाँ पर आरोही हमारा ब्लॉग शूट कर रही है और इतना ज़्यादा फ़ोन को हिला रही है, और एकदम से इसने जो फ्लैश है वो एकदम से काली काली कर दी है, एकदम से अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हमारे फैले पड़े हैं, कुछ कपड़े कल के हैं, आज के भी हैं, तो सारे कपड़े लेकर चलेंगे। और अभी खाना फिर बनाएंगे, जल्दी से ही खाना भी बना लेंगे। और आरोही यहाँ पर आप सभी से बात भी कुछ कर रही थी, लेकिन ये जब भी फ़ोन में बात करती है तो बहुत ही धीरे धीरे से बोलती है। तो चलते हैं घर को, सारे कपड़े घर ही करके रखेंगे और फिर खाना बनाने की तैयारी भी करनी है। तो आज फिर हम लोगों ने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, आलू प्याज की सब्ज़ी, क्योंकि आरोही के पापा आए थे बाज़ार से लेट। वैसे जल्दी से आ जाते तो कुछ और बन जाता, सब्ज़ी तो लेकर आए थे, लेकिन फिर आलू पड़े हुए हैं तो हम लोगों ने कहा चलो आलू की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। और धूप अभी भी है, तेज़ धूप निकल आती है, कभी कभी हल्की हो जाती है। और अभी आप सभी को फिर ले चलेंगे छत पर का नज़ारा आप सभी को दिखाएंगे।
आज छत पर ही हमारी ननद जी ने सब्जी बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर लग रही थी गर्मी। वैसे तो चूल्हा सुबह के टाइम यहाँ पर भी जलाया था, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, तो फिर ननद जी ने वहीं पर सब्जी छौंक दी थी छत पर। वैसे तो हम यहाँ पर खाना बनाने से मना करते हैं कि अभी खाना मत यहाँ पर बनाओ, लेकिन इन्होंने कहा कि गर्मी लग रही है तो यहीं पर बना लेते हैं। तो सब्जी ही यहाँ पर बनाई थी, रोटियाँ मैंने नीचे ही सेंकी थी, और इधर सब्जी बस अब बनने ही वाली है। काफ़ी टाइम हो गया है, ननद जी छौंक चुकी हैं। और इधर आप सभी को बाहर का नज़ारा भी दिखाएंगे, और चूल्हे की हालत आप सभी देख ही सकते हैं। जो रसोई की हालत है, चूल्हे की हालत है। इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर टपका है कि चूल्हा पूरी तरह से ख़राब हो गया है, फूट गया है, मिट्टी सारी निकल गई है। और यहाँ पर अब फिर से हम मिट्टी लगाएं अच्छे से, तब जाके यहाँ पर खाना ना बन पाएगा। लेकिन अभी तो हम कुछ भी नहीं करेंगे जब तक बारिश नहीं बंद होगी। जब बारिश बंद हो जाएगी तब देखा जाएगा कि क्या करना है यहाँ पर, क्या नहीं। और बरोसी का ढक्कन भी हमारा फूट गया है, और यहाँ पर भी मिट्टी सारी निकल गई है कि पूरी रसोई जो है ना कि ख़राब हो गई है। और मौसम बहुत अच्छा हो गया है इतने टाइम का, लेकिन गर्मी कम नहीं हुई है, गर्मी उतनी ही है। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए भी थे, तो हम भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।